हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी बीएड की काउंसलिंग की, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 अक्टूबर से और सारी जिम्मेदारी इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय को मिला है। इसी क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आज काउंसलिंग के शेड्यूल को जारी कर दिया है और उसके साथ ही मैं इस वीडियो में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे काउंसलिंग के टाइम उसकी सारी जानकारी दूंगा। इसके लिए आप वीडियो अंत तक देखते रहिए। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ कि कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट ज़रूरी है काउंसलिंग के समय। और ये डॉक्यूमेंट आप नहीं तैयार रखते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। सबसे पहले नंबर पे तो बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए। जो बैंक अकाउंट डिटेल जो आपके नाम का होना चाहिए, आपके माता का नाम का, आपके पिता का नाम का होना चाहिए। और इसमें इनका इन्फॉर्मेशन आपको क्या लगेगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम और ब्रांच। और दोस्तों, ये बैंक, आप सोचेंगे बैंक अकाउंट डिटेल क्यों चाहिए। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डिटेल इसलिए चाहिए होता है कि जब आप फीस पेमेंट करते हैं और जो एडवांस फी पेमेंट करते हैं, फीस आपकी काउंसलिंग की 750 रुपये होगी और कॉलेज का एडवांस फीस 5000 रुपये आपको जमा करना होगा। इन केस और जब आप कॉलेज नहीं लेते हैं तो ये पैसा आपको रिफ़ंड किया जाता है, इसलिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल देना ज़रूरी है। और फॉर द कैंडिडेट अपेयरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अपेयरिंग मतलब कि इस बार 2020 में जिन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया है और बीएड का फॉर्म डाला था, उनकी और जो काउंसलिंग होगी तो उनके लिए ओरिजिनल मार्कशीट लाना अनिवार्य है। ध्यान से सुन लीजिए, ओरिजिनल मार्कशीट देना। अगर अभी तक आपको कॉलेज से ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला है तो आप इंटरनेट कॉपी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आप प्रिंसिपल से अटेस्टेड करा लीजिए या फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से अटेस्टेड करा लीजिए। लेकिन मार्कशीट देना कंपलसरी है, क्योंकि अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पे कंडीशन साफ साफ लिखा है, आप देख सकते हैं। इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020 हैव टू अपलोड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको मार्कशीट की फ़ोटो कापी या फिर इंटरनेट की कापी होगी तो उसको अपलोड करना होगा। और उसके लिए ओरिजिनल मार्कशीट और जो आपके कॉलेज से मिल गई है तो और भी बेहतर है, नहीं मिला है तो आप इंटरनेट कापी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिंसिपल से अटेस्टेड होना चाहिए। बाकी इसके अलावा और कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक डिटेल वो तो आपको मैं बता चुका कि बैंक डिटेल क्या चाहिए और आपके नाम का होना चाहिए, या फिर आपके पिताजी के नाम को या फिर माता जी के नाम का हो। इसके अलावा इसके अलावा आपको टेंथ का, ट्वेल्थ का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, मार्कशीट में मैंने बता दिया कि आप ईयरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप उसको अटेस्टेड करा लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट है या फिर पहले से आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बीएड फॉर्म कंफर्मेशन पेज, बीएड फॉर्म कंफर्मेशन पेज क्या है, जब आप फॉर्म को अप्लाई किए थे स्टार्टिंग में तो उस समय आपको वेबसाइट से कंफर्मेशन पेज मिला होगा एज ए प्रूफ कि हमने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो दोस्तों, उसकी भी फ़ोटो कापी लगेगी। नेक्स्ट, आपका एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम में यूज किया था, एडमिट कार्ड उसकी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल जो यूज़ किए थे। स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड क्या है कि जो आपका रिज़ल्ट आया था कि आपकी रैंक कितनी आई है, नंबर कितने आए हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी और फ़ी पेमेंट रिसिप्ट। दोस्तों, अभी तक फ़ी पेमेंट रिसिप्ट कोई हमको मिली तो नहीं है, लेकिन फ़ी पेमेंट की रिसिप्ट जो है आपका कन्फर्मेशन पेज पे वो नीचे मेंशन रहता है। इसके अलावा जब आप 750 रुपये और 5000 का जब आप फ़ीस का पेमेंट करेंगे तो इस फीस पेमेंट रिसिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी जब आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, और इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, आय प्रमाण पत्र अगर जो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, इन केस, बाकी अप्लाई तो सभी लोग करना चाहते हैं, लेकिन अगर जो कोई स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कोई इनकम सर्टिफिकेट को लगाए, लेकिन आप ये तीनों सर्टिफिकेट तैयार करा लीजिए। नेक्स्ट क्या है, आधार कार्ड एंड फ़ोटो। आपकी एक आधार कार्ड की फ़ोटो कहाँ पे लगेगी और फ़ोटो आप कलरफुल फ़ोटो ले लीजिए विद वाइट बैकग्राउंड। तो ये थी डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो कि आपको काउंसलिंग से पहले तैयार करा लेना चाहिए। इसकी दो दो सेट की फ़ोटो कापी करा के तैयार रखिए। जो कुछ डॉक्यूमेंट इसमें काउंसलिंग के टाइम आपको अपलोड करना पड़ेगा, बाकी के डॉक्यूमेंट जब आपको कॉलेज अलाट हो जाएगा और आपको अलाटमेंट लेटर मिल जाएगा कॉलेज का कि जो आपने कॉलेज चूज किया और जो आपको अलाट हो गया तो उसका कन्फर्मेशन पेज उसका भी मिलता है, उसको लेकर आपको कॉलेज में संपर्क करना होगा। आपको सबसे पहले आपको 750 रुपये का फीस और 5000 रुपये एडवांस जमा करना होगा।
अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि काउंसलिंग की जो शेड्यूल आई है कि किस डेट को कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, उसके आगे क्या प्रोसेस है, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस और शेड्यूल को अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ 19 अक्टूबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है और फर्स्ट फेज 19 अक्टूबर को, उसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 50,000 तक, ध्यान से देख लीजिए, रैंक 1 से लेकर 50,000 तक के स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में शामिल किया जा रहा है। 19 अक्टूबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट और 22 अक्टूबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद 23 तारीख को चॉइस फिलिंग लिखा है, लेकिन आप 20 तारीख से 23 तारीख तक चॉइस फिलिंग की प्रोसेस आपको मिलेगी। आप 20 से 23 तक चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 19 से स्टार्ट हो रहा है तो आप 22 तक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से चॉइस फिलिंग के आपको ऑप्शन 20 तारीख से 23 तारीख तक मिलेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको 24 अक्टूबर को अलॉटमेंट, यानी कि 24 तारीख को आपका अलॉटमेंट रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद से कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई है कौन सा नहीं हुआ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, 25 से 27 अक्टूबर तक की प्रोसेस। 25 से 27 अक्टूबर तक क्या होगा, सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट, यानी कि आपको सीट कंफर्म करना है तो आपको ऑनलाइन 5,000 रुपये एडवांस जमा करना होगा। उसके बाद से आपका सीट कंफर्म हो जाएगा और आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर को पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ लेकर आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज में संपर्क करिए। उसके बाद से आपका एडमिशन प्रोसेस बाकी आगे का कॉलेज वाले वहाँ पे बताएंगे। 50,000 एक से लेकर 1,40,000, यानी कि सेकेंड फेज की काउंसलिंग में उस स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा जिनका रैंक 50,000 एक से लेकर 1,40,000 के बीच में है प्लस लेफ़्ट ओवर। और इसका प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका 24 अक्टूबर से। रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं 24 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और इस 27 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कार्यक्रम चलेगा। फिर 28 को भी ये चॉइस फिलिंग का प्रोसेस चलेगा। फिर अलॉटमेंट का रिजल्ट आज आपका आएगा 29 अक्टूबर को। और फिर सेकेंड फेज़ की आपको सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट सेम जैसे कि फर्स्ट फेज़ की काउंसलिंग में मैंने बताया कि क्या होगा, वही सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग में भी होगा। डेट हो जाएगा आपका 30 से 1 नवंबर तक। उसके बाद से फिर थर्ड फेज़ की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इसमें आप रैंक देख सकते हैं 1,40,000 एक से 2,40,000 तक। और फेज़ 3 की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी 29 अक्टूबर से और ये चलेगा 1 नवंबर तक। और 2 नवंबर को भी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से 3 नवंबर को आपका अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर आप 4 से 6 नवंबर तक सीट कंफर्मेशन पेज आप ले सकते हैं फ़ीस का पेमेंट करके। उसके बाद से देन फेज़ 4 आपका स्टार्ट होगा। इसमें 2,40,000 एक से लेकर जितने रैंक तक के बच्चे होंगे सबका काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 3 नवंबर से और ये चलेगा आपका 6 नवंबर तक। उसके बाद से 7 नवंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 8 तारीख को आपका फिर से रिजल्ट आएगा इसका, यानी कि अलॉटमेंट की कॉलेज आपका कौन सा अलॉट होता है। फिर 9 से 11 अक्टूबर नवंबर तक आप सीट कन्फर्मेशन फ़ी पेमेंट सेम प्रोसेस होगी। देन 4 फेज की काउंसलिंग हो जाने के बाद भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका रैंक कम होगा या फिर वो नहीं हुआ होगा उनका। फिर आपका आता है कि पूल काउंसलिंग और डायरेक्ट काउंसलिंग। इसमें एज़ पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइन ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा 12 से 13 नवंबर तक। आप देख सकते हैं डाटा कॉन्सिलिएशन। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होगा 14 तारीख से, यानी कि 14 नवंबर से ये चलेगा 17 नवंबर तक। फिर चॉइस फिलिंग कराई जाएगी आपको 18 नवंबर तक और फिर अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 19 नवंबर को। सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद से आपको अलॉटमेंट मिलने के बाद से फ़ीस का पेमेंट करना होगा। उसके बावजूद भी और जो बीएड की सीटें नहीं फिल हो पाती हैं काउंसलिंग के थ्रू, आपकी सीट बची रह जाती है, तो फिर ये डायरेक्ट एडमिशन आप कॉलेज में जाकर ले सकते हैं। कॉलेज पे आप संपर्क करिए, कॉलेज वाले आपको बताएंगे। और जो उनकी सीटें फुल नहीं होती है काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो पाती हैं, तो जो सीटें बच जाती हैं उसको कॉलेज वाले डायरेक्ट एडमिशन में बच्चे को ले लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन बाय कॉलेज। ये प्रोसेस आपका चलेगा 24 नवंबर से 27 नवंबर तक, यानी कि सब मिला जुला कर ऑलमोस्ट 1 महीने तक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगी। तो दोस्तों ये थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की बीएड की काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए था सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। और जो इसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। और दोस्तों ऐसे भी और वीडियो यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, उन सारी वीडियो को जानकारी लेने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।